स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 7 की एक्सरसाइज नंबर 3.3 करवा रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 3.3 में ये कह रहे हैं कि असल तकसीम के बगैर मुख्ततम और गैर मुख्ततम आशारिया को अलहदा अलहदा करें। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आप मुख्ततम और गैर मुख्ततम समझ चुके हैं। मुख्ततम वो जो कि ख़त्म हो जाती हैं और गैर मुख्ततम जो ख़त्म नहीं होता, जो चलता रहता है तकसीम, उसको कहते हैं। अब हम बिना तकसीम के इसको कैसे पहचानेंगे कि ये हमारे पास जो है मुख्ततम है या गैर मुख्ततम है। तो देखिए, इसका बहुत आसान सा तरीका है। जो नीचे नंबर दिया जा रहा है आपके पास, आप उसका एलसीएम निकाल लें। ठीक है, 25 का आपने एलसीएम 5 से निकाला, 5 एकम 5। अगर देखें आपके पास जो एलसीएम आ रहा है, अगर वो 5 या 2 आ रहा है तो वो आपके पास मुख्ततम होगा। तो आप इसे लिखेंगे ये मुख्ततम है, क्योंकि इसके आखिर में हमारे पास नीचे जो है वो 5 आ रहा है। अगर 5 के अलावा और 2 के अलावा कोई और नंबर आएगा तो वो गैर मुख्ततम होगा। बस आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे दूसरा सवाल है, देखें इसमें हमारे पास नीचे क्या है, 21 है। तो यहाँ पे आपने 21 लिखा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब इसके जो फैक्टर्स बने वो बने हैं 3 ज़रब 7। अब देखें, क्योंकि ये 3 और 7 है तो ये हमारे पास गैर मुख्ततम कहलाएगा। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, गैर मुख्ततम। तो देखें, हमने तकसीम किए बगैर हमने पहचान लिया कि ये मुख्ततम होगा या गैर मुख्ततम होगा। अब आप इसका तीसरा सवाल देखिए। इसमें हमारे पास क्या है, 12 का हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 छिक 12, 2 तियां 6 और 3 एकम 3। यानी इसका जो आपके पास आ रहा है 2 ज़रब 3 आ रहा है। तो देखिए, अगर खाली 2 आ रहा होता, जितनी भी दफ़ा आता सही था, लेकिन ये जो 3 आ गया है इसकी वजह से ये गैर मुख्ततम कहलाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम 20 को करते हैं तो 20 हो गया, 2 थाई 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो इसका जो बना वो बना 2 ज़रब 5। तो ये बताइए ये क्या होगा, क्योंकि इधर 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो ये होगा हमारे पास मुख्ततम। यानी 2 आए या 5 आए या दोनों साथ में आ जाए वो मुख्ततम कहलाएगा। इसी तरह 125 है। 125 को हम करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 कम 5। ठीक है, अब आप इसे लिखें 117 बटा 5 ज़रब 5। अब ये जो है, क्योंकि 5 आ रहा है तो ये भी मुख्ततम कहलाएगा। ठीक है, अब आप ये 5 बटा 7 देखें तो 7 का तो 7 तो खुद मुफरिद अदद है, 7 का तो कुछ भी नहीं बनेगा, तो ये गैर मुख्ततम है, यानी ये ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, 40 है, 40 का निकाल लेते हैं हम। तो 2 दूनी 20, 2 दूनी 4 और 0 का 0, 2 ढाई 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो माइनस से हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस होने दें, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 और 5 आया है तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारे पास मुख्ततम। ठीक है, इसी तरह आप 33 को करेंगे, 3 से किया आपने और फिर 11 से किया, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा, गैर मुख्ततम होगा। आप याद रखिएगा, आपको सिर्फ नीचे वाला नंबर करना है, नीचे वाले को नंबर को करेंगे। अच्छा, अब हम 60 को करते हैं तो 60 को किया हमने, 2 तियां 6, 2 एकम 2 और फिर 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। देखिए, इसका आया 2 ज़रब 3 ज़रब 5। अगर ये 3 नहीं आता तो ये मुख्ततम होता, लेकिन क्योंकि 3 आ गया है तो इसकी वजह से ये गैर मुख्ततम कहलाएगा। अब हमारे पास आ गया 35 को किया आपने, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे 5 ज़रब 7, क्योंकि 7 आ गया है तो इसकी वजह से ये हमारे पास क्या कहलाएगा, गैर मुख्ततम कहलाएगा। आप इसे कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये गैर मुख्ततम है या मुख्ततम है। ठीक है, यहाँ देखिए 75 है, 75 का हम एलसीएम निकालते हैं तो 75 3 के पहाड़े में आता है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15,
5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब देखिए इसका जो है आप लिखेंगे 55 बटा 3 ज़रब 5 ज़रब 5। यहाँ पे भी देखिए 3 आ गया। 3 आने की वजह से ये क्या हो गया, गैर मुख्ततम हो गया। यहाँ पे 100 का आप निकालेंगे तो 100 का 2 से निकालेंगे, 2 पंजे 10, फिर 2 से निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से निकालेंगे और फिर यहाँ पे ये निकल गया। आपने ऊपर लिखा -96 और नीचे लिखा 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5। अब आप देखें 2 और 5 है तो फिर ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा मुख्ततम। हम तकसीम के बगैर इस तरीके से मालूम कर लेंगे। 125 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो आपके पास 101 बटा 5 ज़रब 5 ज़रब 5। तो ये क्या हुआ, ये भी आपके पास मुख्ततम हो गया। 96 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 तियां 6 और फिर आ गया 3। अगर ये 3 नहीं आता तो आप इसे मुख्ततम कहते, लेकिन अब ये क्या हुआ, गैर मुख्ततम। यहाँ ये बहुत लंबा है, मैं यहाँ पे जगह कम है इसलिए नहीं लिख रही हूँ, आप उसी तरीके से जैसे ऊपर किया हमने उसी तरीके से लिखिएगा। अब आ गया आपके पास 200, तो 200 को करेंगे, 2 एकम 2 0, फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से करेंगे और ये 5 से ख़त्म। अब आपके पास नीचे क्या आया है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 5 ज़रब 5। अब यहाँ पे क्योंकि 2 और 5 है तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारे पास मुख्ततम। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 144 है, इसको 2 से करेंगे, 2 सच्चे 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 तियां 6, 2 छिक 12, फिर 2 से करेंगे, 2 का 18 तक, फिर 2 निम 18 और फिर 3 से 3 तियां 9 और फिर 3 एकम 3। तो यहाँ पे देख लें 3 आ गया। वैसे ही हमें पता चल गया कि यह गैर मुख्ततम है। बस इसके लिखने का तरीका यह होगा कि आपने यहाँ पे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 इस तरह से लिखा और यहाँ पे आप लिख देंगे गैर मुख्ततम। ठीक है। अब यहाँ पे 201 है हमारे पास, 201 का आप एलसीएम निकालेंगे 3 से। हमें कैसे पता चला कि ये 3 के पहाड़े में आता है, आपको याद होगा मैंने पिछली एक्सरसाइजेज में समझाया था, अब आप बल्कि क्लास 6 की एक्सरसाइज पे है ये। अच्छा, तो हमने इसको 2 और 1 को जमा किया तो देखिए हमारे पास टोटल क्या आ रहा है, 3 क्योंकि 3 के पहाड़े में आता है तो 201 भी 3 के पहाड़े में आता है। 3 छिका 18, 2 हमने इधर दिया 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब इन दोनों को जमा करें, 6 और 6 12 और 1 13। तो अब ये 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो 67 जो है वो एक मुफरद अदद है, 67 किसी के भी पहाड़े में नहीं आता, तो ये हमारे पास यही आ गया। तो इसका जो फैक्टर्स बने वो बने 3 ज़रब 67, तो ये हमारे पास आ गया गैर मुख्ततम। इसी तरह 147 है हमारे पास, 7 और 1 8 4 12, ये 3 के पहाड़े में आता है तो ये भी आता है। 3 चौक 12, 2 इधर दिया, 3 निम 27। अब 7 से करेंगे, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, -210 बटा 3 ज़रब 7 ज़रब 7। अब ये तो आते ही नहीं है तो ये क्या हो गया, गैर मुख्ततम। यहाँ पे 400 आ गया, 400 का हम करते हैं, 400 को करेंगे, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से करेंगे, 2 से 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो आया है वो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5 आया है। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 आया है तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा मुख्ततम। ठीक है। और अब इस एक्सरसाइज का ये आखिरी सवाल है, 333। 3 के पहाड़े में आता है 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 3 से आता है ये 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, फिर 37 किसी पहाड़े में नहीं आता, लेकिन क्योंकि 3 आ गया है तो हमें पहले ही पता चल गया कि ये गैर मुख्ततम है। इसका जवाब आप लिख दीजिए कि ये गैर मुख्ततम है।
तो दोस्तों हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।